कहते हैं अंडा सिखावे बच्चे को कि चींची न कर। डब्ल्यूएचओ ने भारत को रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ब्राजील ने चीन के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भारत के साथ मिलकर एक ऐसा निर्णय ले लिया है जो अब डब्ल्यूएचओ को भी कचोट रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब इस इलाके में अमेरिका उस हथियार को उतार रहा है जो चीनी G20 पर भी भारी पड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में मची है बड़ी हलचल। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया चलती है अपने अपने फायदे के लिए। दुनिया के अक्सर देश जियोपॉलिटिक्स में देश सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए चलते हैं। और जहाँ तक डब्ल्यूएचओ, WTO इनकी बात करें तो ये तो बस एक मोहरे हैं। अब WTO में ही देख लो, भारत, अफ्रीका और ब्रिक्स सम्मेलन में तो चीन भी आ गया था, ब्राजील भी आ गया था। इन सारे देशों ने ये कहा था कि हाँ, हम WTO में ये बात करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हटाए जाएं वैक्सीन निर्माण के ऊपर। पर WTO में फिर से यूरोपीय यूनियन के देशों ने इस बात का खंडन कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके खिलाफ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये हो गई कि सब अपने अपने वैक्सीन को बेचने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो अब देखो WHO क्या कर रहा है, चीन की दोनों वैक्सीनों को इसने अप्रूव कर दिया और भारत की वैक्सीन को रिजेक्ट कर दिया, रूस की वैक्सीन को रिजेक्ट कर दिया। रूस की वैक्सीन जो 60 देश खरीद रहे हैं उनकी बात WHO नहीं मान रहा है। इसका सीधा साधा मतलब है WHO वही कर रहा है जो चीन या फिर शक्तिशाली देश करवाना चाह रहे हैं। अमेरिका की भी FDI ने भारत की कोवैक्सीन को रिजेक्ट कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय कोवैक्सीन सचमुच गुणवत्ता में खराब है, क्योंकि खुद अमेरिकन मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट ने ये कहा था कि कोवैक्सीन में ज्यादा से ज्यादा महामारी के वेरिएंट से लड़ने की क्षमता है, पर फिर भी ये बड़ी संस्थाएं कोवैक्सीन को रिजेक्ट करी जा रही हैं। पर अब ब्राजील ने आगे निकलते हुए एक ऐसा काम कर दिया है जिससे WHO ही नहीं, अमेरिका, चीन दोनों के मुंह पे ताले लग गए हैं। दरअसल ब्राजील ने भारत से $320 मिलियन खर्च करके 20 मिलियन कोवैक्सीन को खरीदा है, जिसे WHO ने रिजेक्ट कर दिया है। और आपको बता दें, फाइजर से भी ज्यादा कीमत पे ब्राजील सरकार ने कोवैक्सीन को खरीदा है। एक डोज की कीमत $15 पड़ रहा है। ब्राजील ने ये दुनिया को एक बड़ा संदेश दे दिया है भारत के कोवैक्सीन पर भरोसा करके। आपको बता दें, भारतीय कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया है और $320 मिलियन की डील एक काफी बड़ी डील है भरोसा दिखलाने के लिए कि हाँ, हमें कोवैक्सीन पर भरोसा है। ब्राजील के ऐसा करने के बाद भारत की इस वैक्सीन का डिमांड पूरी दुनिया भर में बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब भारत के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहा है अमेरिका। चीन अपने J20 को स्टील्थ लड़ाकू विमान कहता है और उसकी धौंस दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि हाल के रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि J20 भी भारतीय राफेल के सामने टिकने वाला है नहीं, पर इस चीज को जानते हुए अब एक राफेल के बदले में 4 J20 का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है चीन। पर उसके सारे प्लान पर एक बड़ा धक्का लग रहा है और वो धक्का लगा रही है अमेरिकी नौसेना। दरअसल अमेरिकी नौसेना के एक खास फाइटर जेट का महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन निकल कर बाहर आ गया है। और आपको बता दें, वैसे तो इसके बारे में कोई सूचना बहुत ही मुश्किल से निकलती है, इसे कोई नाम भी नहीं दिया गया है, पर ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की जो नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्लान है उसके तहत इसे बनाया जा रहा है। अमेरिका का ये खास फाइटर जेट में सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें 2 वर्जन बनाए जा रहे हैं, एक मेन्ड और दूसरा अनमेन्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि ये लड़ाकू जेट पायलट सहित और पायलट रहित होंगे। आपको बता दें, ये फाइटर जेट इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि ये अमेरिका के F-22 को रिप्लेस करेगा। ये एक 6th जनरेशन फाइटर जेट है और जैसे ही इसका डिजाइन सामने आया है वो इसके खतरनाक लुक को और खतरनाक वर्क को भी दिखा रहा है। स्टील्थ होने की वजह से इसके डिजाइन को न सिर्फ हल्का रखा गया है बल्कि काफी तीखा
रखा गया है। अमेरिकी नौसेना के साथ इसे जोड़ा जाएगा जल्द ही, जैसे ही ये बनता है। वैसे आपको बता दें, छठी पीढ़ी का ये फाइटर जेट अपनी नौसेना फ्लीट के साथ हिंद महासागर में होने वाला है तैनात। इसके 2 वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, एक जो हिंद महासागर में तैनात होगा और दूसरा जो यूरोप में तैनात होगा। हिंद महासागर में जो तैनात होगा उसका टारगेट कोई और नहीं बल्कि चीन है। और जिस तरीके से हिंद महासागर में भारत सहित 5 देशों की साझेदारी बन रही है, भारत के लिए ये फाइटर जेट काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके चीन को काउंटर करने के लिए। इसके सामने चीनी J-20 क्या, कोई भी चीनी लड़ाकू विमान बेकार साबित होंगे। वैसे चीन और अमेरिका के बीच जिस तरह से तनाव चल रहे हैं, ऐसे में टेक्नोलॉजी के मामले में अगर चीन आगे निकल गया तो अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बनेगी। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए अमेरिका ने अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर बड़ा खर्च करना शुरू कर दिया है और इसे जल्द से जल्द उतारने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ WHO ने आखिर मांग ली है भारत से मदद। भारत में दूसरी लहर अब खत्म होने को है और WHO ये चाह रहा है कि भारत अब उनकी बड़ी मदद करे उसके प्रोग्राम को सफल बनाने में। जैसा कि आप सभी को पता है, दूसरी लहर से पहले तक भारत कोवैक्स प्रोग्राम के तहत दुनिया भर में गरीब देशों के लिए वैक्सीन सप्लाई कर रहा था और UN के थ्रू कर रहा था। पर जैसे ही भारत में दूसरी लहर आनी शुरू हुई, भारत ने वैक्सीन उत्पादन बंद कर दिया। पर अब एक बार फिर WHO भारत से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि उस प्रोग्राम को फिर से शुरू किया जाए और भारत फिर से वैक्सीन एक्सपोर्ट करने लगे, ताकि उन लोगों को भी मदद मिले जो भारत से खरीदना चाहते हैं और साथ ही साथ कोवैक्स प्रोग्राम को भी मदद मिले, जिसके तहत अफ्रीका के गरीब देशों में वैक्सीन पहुंच जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को वैक्सीन सप्लाई फिर से शुरू करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। एक तरफ जहां WHO भारत के लिए गड्ढा खोद रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ WHO को भारत की बड़ी मदद भी चाहिए। मदद के लिए बार बार गिड़गिड़ा रहा है WHO। हालांकि ये मदद WHO को सीधे नहीं जाएगी, बल्कि इस मदद को पाएंगे वो गरीब देश जो अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं और जो बहुत ही संकट में हैं, क्योंकि उन्हें वैक्सीन की एक डोज तो मिल गई है पर दूसरी डोज के लिए वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब ऐसा लगता है जैसे कि हम मौत का इंतजार कर रहे हैं, पर भारत अगर WHO की बात मान लेता है तो ये देश बच जाएंगे। वैसे जिस तरह की करनी WHO करता है, उसे देखकर तो कोई भी मदद से इनकार कर देगा।